हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं दिप्तेश और बॉलीक्विक के आज के इस लाइव चैट सेशन में हमारे साथ जुड़ चुकी है अभिनेत्री शिवानी राय जी। नट सम्राट जी जैसी आपकी मर्जी, बिटर चॉकलेट जैसे नाटकों में काम करने के बाद अभिनेत्री शिवानी राय जी ने 2018 में अभिनेता गोविंदा जी की फिल्म फ्राइडे फ्राई से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने सन 2019 में अभिनेता नसरुद्दीन शाह के साथ शॉर्ट फिल्म द वॉलेट में काम किया। अभिनेत्री शिवानी राय जी काफी सारी एडवर्टाइजमेंट में काम कर चुकी है, जैसे कि वो हेमलेस की एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आ चुकी है। हाल ही में शिवानी राय जी ने अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म वर्सेस ऑफ वॉर में अभिनेता विवेक ओबरॉय जी की वाइफ का किरदार निभाया है। तो शिवानी राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीक्विक के आज के इस लाइव चैट सेशन में। थैंक यू सो मच। तो शिवानी जी, इससे पहले कि मैं आपका इंटरव्यू शुरू करूं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी ये जो शॉर्ट फिल्म है वर्सेस ऑफ वॉर, वो लोगों को काफी पसंद आ रही है। काफी सारे लोग इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं और इस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आपने देखी कि नहीं फिल्म पर्सनली? या मैंने देखी और बहुत ही अच्छी फिल्म है और आपकी एक्टिंग भी इसमें काफी कमाल की है। थैंक यू थैंक यू सो मच। या तो शिवानी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप फिलहाल कैसा महसूस कर रही है कि आपकी जो शॉर्ट फिल्म है वो काफी हिट हो गई है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं और बहुत बड़ी बात तो ये है कि इसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है। हाँ, तो जब हमने इस फिल्म को स्टार्ट किया था ना, फ्रैंकली तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इस लेवल तक पहुंच जाएगी। स्टोरी एक्चुअली जो थी वो नीदरलैंड्स में एक बहुत ही कमाल की एक स्टोरी टेलर हैं, उन्होंने एक वन पेजर इसमें लिखा था। तो मैंने 4 साल पहले ये स्टोरी पढ़ी और मुझे लगा कि इस पे कुछ तो काम करना चाहिए। बट क्योंकि उस टाइम में मैं बात कर रही हूँ 3 साल पहले, तब इतनी सारी फ़िल्म्स आ रही थी आर्मी बेस्ड। आई वाज़ नॉट श्योर कि इस फ़िल्म को हम कभी बना पाएँगे या मैं इसका हिस्सा कैसे रह पाऊँगी या नहीं। क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक एक्टर के लिए ये कहना कि ये स्टोरी मुझे पसंद आई है, चलो इस पे काम करते हैं। बट वही है ना कि डेस्टिनी, हर फ़िल्म की डेस्टिनी होती है। तो इस फिल्म पे काम करना शुरू किया हमने। आई स्टार्टेड पिचिंग इट टू प्रोड्यूसर्स कि ये स्टोरी है एक, आप देखिए इसका कुछ हो सकता है। और लकीली एफएनपी के जो प्रोड्यूसर हैं विकास बिटकुटिया, उनको ये जब स्टोरी मिली और ही वाज टच्ड, ही सेड शिवानी इस पे काम करना है। और हमें अंदाजा नहीं था कि इस फिल्म में डायरेक्टर जो है जब वो आएंगे, जब उन्हें लगेगा कि ओके अभी स्क्रीन प्ले आ गया है तो इसको हम इसमें वॉर भी दिखा सकते हैं। क्योंकि जब एक वॉर इन्वॉल्व हो जाता है एक शॉर्ट फिल्म में, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो फिल्म का जो स्केल है, कमर्शियल स्केल जो होता है, या अगर मॉनेटरी, अगर पैसों की भी बात की जाए तो वो बहुत हाई हो जाता है। और शॉर्ट फिल्म में जो आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप एक बजट में उसको बना रहे हो तो फिर आप उसको कहाँ लेके जाओगे, क्या उस फिल्म में से कुछ प्रॉफिट आपको निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो वो चैलेंज था। हमने स्टार्ट किया कि चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी सामने लिखी कपिल मिश्रा जी ने सॉरी लिखी। और अब इन लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया एक्टर्स को। तो पहला जो नाम आया, और उसके साथ में रोहित बोस रॉय जो हैं उन्होंने हाँ करी। तो साथ में जो एक्टर थे वो बाद में बिजी हो गए। तो हमें लगा कि चलो वी हैव रोहित बोस रॉय नाउ। क्योंकि मैं तो नहीं थी, मुझे तो ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। रोहित बोस रॉय ने जब हाँ बोली तो डायरेक्टर को कहीं ख्याल आया कि चलो ठीक है, लेट्स पिच इट टू सम बिगर एक्टर। तो हम लोगों ने विवेक रॉय को अप्रोच किया और उन्होंने हाँ बोल दिया। और वी वर लाइक, थोड़ा टाइम लगा कन्विंस करने में उनको, बिकॉज ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट कि डायरेक्टर ने क्या काम किया, उनका पहला काम कौन क्या है, एक्ट्रेस कौन है ऑब्वियसली। और क्योंकि स्क्रिप्ट में दम था, और मुझे लगता है कि फौजी फिल्मों से अधिकतर लोगों को कुछ ना कुछ एक किक मिलता है कि ओके जब देशभक्ति की बात आती है या ऐसा कुछ भी, तो वो आई थिंक देख के विवेक ओबरॉय सेड यस। और मैं आपको बता रही हूँ टिल डेट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने एक्चुअली में इतने कमाल के 2 एक्टर्स के साथ काम किया हुआ। सो इट सडनली बिकेम बिग। सो दिस वाज अ जर्नी। एंड अच्छा तो छोड़िए, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि वही मैंने आपको बताया ना कि अभी भी जब कई बार कुछ सेलिब्रेशन की बात आती है तो मुझे लगता है कि ठीक है अभी करेंगे। और उसके बाद जब हमने फिल्म फेस्टिवल्स में इसको भेजना स्टार्ट करा तो दादा साहब फाल्के में हम लोग नॉमिनीज में नॉमिनेशन आया हम लोगों का, वी वर इन टॉप 10।
फिर दुबई फिल्म फेस्टिवल में भी वम, तो सिलसिला अभी भी जारी है। और कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होता है कुछ चीज़ों को लेके, और कभी सडनली कुछ एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है, तो वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट फेज वेयर वी आर एंजॉयिंग। और आई मीन दैट इज ऑल। कि आप आर्मी के बैकग्राउंड से हो, राइट? तो आपको जब पता चला और आपके घर वालों को पता चला कि आप एक शॉर्ट फिल्म में काम करने वाले हो जिसमें विवेक ओबरॉय जैसे बड़े कलाकार काम कर रहे हैं, और वो शॉर्ट फिल्म भी आर्मी के बैकग्राउंड पे है, तो आपका और आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? तो क्योंकि वो मेरे घर वाले हैं, तो उन्हें पता है कि व्हाट आई एम अप टू, मैं क्या कर रही हूँ। और उन्हें पता है कि ये कुछ भी करेगी तो दैट विल ऑलवेज बी अराउंड आर्म फोर्सेस। अगर इफ गिवन अ चांस, अगर मैं प्रोजेक्ट में खुद इनिशिएट कर रही हूँ, या मैं कहीं ना कहीं अदर देन एक्टर अगर मैं फिल्म में जुड़ी हुई हूँ, तो उन्हें पता है कि मेरा हमेशा जो फोकस है वो आर्म फोर्सेस, बिकॉज दैट इज माई फोर्टे। लाइक मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं इस फिल्म पे काम करूंगी, तो मुझे पता है आई कैन प्रोवाइड, आई कैन फील द कैरेक्टर ऑल्सो, बिकॉज दैट इज अ लाइफ विच आई एम लिविंग। तो मेरे लिए वो बहुत नेचुरल हो जाता है। बट क्योंकि मैं थिएटर से आई हूँ, तो बाकी चीजें भी मेरे लिए उतनी ही अमेजिंग है। बट ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप के ब्लड में ये सब होता है, तो यू नेचुरली आर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट, आपको नेचुरली वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ऑल्दो फिल्म में मेरा जो रोल है वो बहुत ही छोटा है, इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली है बट छोटा है। बट मैं उस चीज़ से मुझे ज़्यादा वो नहीं था, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी, बोला यार तुम्हारा तो रोल बहुत ही कम था। तो इफ यू आर पार्ट ऑफ इट, तो मेक श्योर कि तुम्हारा और बड़ा रोल होता। तो दैट इज माई आंसर टू देम, दैट हैज बीन माई आंसर टू देम, कि स्टोरी में अगर जान है ना, और अगर आप उसका पार्ट हो थोड़ा बहुत भी, तो आई थिंक उस चीज से ज्यादा मतलब होना चाहिए। अब जब मेरे पास कोई फिल्म आएगी, तो मैं ऑब्वियसली अपने रोल के बारे में ज्यादा सोचूंगी। बट क्योंकि मुझे पता था, मैं इसमें शुरू से जुड़ी हुई हूँ, मुझे पता है मेरा बैकग्राउंड ये है, तो आई फेल्ट एक्चुअली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो शॉर्ट फिल्म है, इसमें काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? तो दो चीजें थी, कि एक तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टर से ज़्यादा मैं इसमें और भी एक तरीके से जुड़ी हुई थी, तो प्रेशर था कि आप एक तो बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो, और दोनों सीजन एक्टर हैं। मुझे कहीं ना कहीं उनके साथ मैच करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपने मेरा फिल्म देखा, तो जो लास्ट सीन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अगर उसमें ऊपर नीचे हो जाता, तो जो पूरी फिल्म का जो एक जो मेन जस्ट था, जो क्रक्स जो हमने एंड में देखा, तो तो मुझे पता था डे वन से, हम रीडिंग भी कर रहे थे, तो वो प्रेशर तो था उनके साथ आने का, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। बट इस पूरे प्रोसेस में मैं बहुत टेंस थी, क्योंकि हमने प्रैक्टिस भी बहुत करी है। बट होता ये है कि फाइनल डे जिस दिन आप शूट कर रहे हो, उस दिन कुछ भी कर करा के, इफ यू नॉट बीइंग एबल टू डिलीवर योर बेस्ट, देन इट बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। करना तो है ही, चाहे हम उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा के करें। बट होता ये है कि मुझे मालूम था हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो वो जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, अब सरप्राइजिंगली हुआ ये कि जब, और ये थिएटर के लोग समझेंगे, और जो एक्सपीरियंस जो एक्टर्स हैं वो समझेंगे, कि ये बहुत लोगों ने, इनफैक्ट अभी जयदीप अलावत सर का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें उन्होंने क्लियरली ये बात बोली है कि जब आपका को एक्टर बहुत अच्छा एक्ट कर रहा होता है ना, व्हेन ही इज कम्प्लीटली इन हिज जोन, तो जो सामने वाला एक्टर है ना, वो एनर्जी वहां से खींचता है। तो क्योंकि ये दोनों बहुत सीजन एक्टर थे, और हमने एक्चुअली में आई थिंक वन टेक में कर दिया था सीन, तो आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट, कि सारी टेंशन जो इतने दिनों से बिल्टअप हो रही थी, वो एक्चुअली जब फर्स्ट सीन शूट हुआ, तो वो खत्म हो गया। तो इट वाज वेरी नाइस। मैं तो अपने मन मन में बहुत खुश थी, और फिर वी वर ओनली वेटिंग फॉर फिल्म टू कम आउट, सो दैट जनता वॉचेज इट और अपना रिव्यू देते हैं। तो आई थिंक सो फार इट्स बीन अमेजिंग। शूटिंग तो बहुत ही अच्छा था। तो शूटिंग के दौरान का कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा किस्सा जो आपको अभी भी याद है और आप उसे शेयर करना चाहते हो? uh, नहीं, ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं था। बट आई मीन ऑफ कैमरा हम लोग टीम के साथ तो कुछ ना कुछ मस्ती मजाक हर वक्त चलता रहता है। बट विद देम आई थिंक इट वाज वेरी स्मूथ, और क्योंकि हमें चीज़ें बहुत जल्दी खत्म करनी थी, तो आई थिंक हम उस वाले मोड में आए नहीं। जब फिल्में बहुत लंबा चलती है ना, तो आप एक दूसरे को होता है जानने का, बात करने का, वो हमारे पास यहाँ पे था नहीं। बट ऑल आई कैन से कि एज अ न्यू कमर, or maybe a
एक्सपीरियंस जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है विद दैट, रोहित एंड विवेक के साथ काम करना बहुत अमेजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज दोनों बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही मैच्योर, वेरी अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट भी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं लगने दिया दैट दे आर वर्किंग विद अ न्यू टैलेंट। तो आई मीन दैट इज ऑल आई कैन से अबाउट इट, राइट। तो शूटिंग इस शॉर्ट फिल्म का कहाँ पे हुआ था और शूटिंग कितने दिन में खत्म हो गया था? शूटिंग हम लोगों ने दिल्ली में ही करा है पूरा, एंड आई थिंक वो जो लास्ट का वॉर सीन था वो भी हमने दिल्ली के आसपास गाजियाबाद में कोई जगह है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, डायरेक्टर सुनेंगे तो मारेंगे मेरे को, बोलेंगे इसको ये भी नहीं पता है कि शूट कहाँ हुआ था, बट आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड दिल्ली आउटस्कर्ट्स में। तो और हमें कुछ ऐसा एक एरिया मिल गया था, पथरीला इलाका, जिसको हमने बाद में पाकिस्तान दिखाया है। तो और आई थिंक दिन आपने पूछे ना, दिन हमें लगे इसको हाँ। पूरे 3 वी फिनिश 3 दिन। ओके, तो इस शॉर्ट फिल्म में विवेक ओबरॉय जी के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ब्रिलियंट। आई डोंट नो अबाउट यू, बट हमारे टाइम में लेट 90s में हम लोग पागल, आई वाज मैड अबाउट विवेक ओबरॉय एंड आई वांटेड टू सी मोर एंड मोर, एंड बट बीच में थोड़ा कुछ गैप। जितनी फिल्म उन्होंने करी है, चाहे वो मणिरत्नम की फिल्म थी और ओमकारा फिल्म थी, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको कन्फेस कर रही हूँ आज कि आई थिंक टिल डेट मैं उनको बता नहीं पाई हूँ कि हाउ मच आई यूज्ड टू लाइक हिम एज एन एक्टर। और सडनली आप उनके सामने खड़े हो, लाइक आई एम जस्ट लाइक यू और एनी अदर पीपल हु आर राइट नाउ वाचिंग अस, लिसनिंग टू अस। I was as normal जितने बॉम्बे में लोग हैं, and suddenly you realize कि okay, you are doing a film with Vivek of standing right there. This is a feeling which I cannot describe कि ये कैसा होता है। आपका फेवरेट एक्टर, if you get to work with any of your favorite actor, आपके सामने खड़े, I don't know how will you respond, but मुझे लगता है एक natural tendency ये होती है कि आप थोड़ा सा ना numb feel करते हो, okay, कुछ ऐसा ना बोल दे, कुछ ऐसा ना कर दे कि उनको। तो आई वॉज ऑल कॉन्शियस, मैं इतनी कॉन्शियस हो गई थी कि मैं उनसे बात भी नहीं कर पाई ठीक से। और टिल डेट ऑब्वियसली इसके बाद भी हमने कुछ प्रमोशंस की थी, आई मेट हिम, बट मैं नहीं बोल आज तक। इट वाज अमेजिंग। तो आपने जैसा कि मुझे पूछा, विवेक ओबरॉय की पहली फिल्म आई थी कंपनी और वो काफी सुपर डुपर हिट रही थी। उसके बाद साथिया जैसी काफी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और कंपनी फिल्म का एक किस्सा मैंने पढ़ा है कि जब राम गोपाल वर्मा जी ने के पास पहली बार वो गए थे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। दूसरी बार वो जो पूरा मिट्टी में कीचड़ में अपने आप को उन्होंने वो मड में पूरा कर दिया और ऐसे ही राम गोपाल वर्मा जी के ऑफिस में पहुंच गए थे। और वहां पे जब उन्होंने उनका परफॉर्मेंस वगैरह देखा तो राम गोपाल वर्मा जी ने बोला कि कंपनी फिल्म के लिए विवेक ओबरॉय जी फाइनल है। या तो मैं भी काफी सारा उनके बारे में जानता हूँ और काफी अच्छा उनका एक्टिंग वगैरह है। या तो मैं आपको आगे का सवाल पूछूंगा कि जो डायरेक्टर वगैरह है, जो डायरेक्टर थे, जो क्रू है, उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो प्रसाद जो है वो उनको मैं जानती हूँ, उनको मैं थोड़ा सा पहले से जानती हूँ। उनको हम लोग एक्चुअली दिल्ली में, हम प्रोड्यूसर जो है विकास गुगुटिया, उनके दूसरे प्रोजेक्ट लेकर एक शूट होना था हमारा सुमित व्यास के साथ, एक फिल्म शूट होनी थी जो रुक गई। तो आई वाज सपोज्ड टू डू अ फिल्म विद हिम विद द सेम प्रोड्यूसर्स। तो वहां पे प्रसाद थे और प्रसाद ने एक्चुअली इस फिल्म पे काम करने से पहले 2 फिल्मों में काम करा हुआ। दे वर शॉर्ट फिल्म, बट उन दोनों फिल्मों में वी हैड अनुपम खेर सर, आना कुमरा, एंड सो लाइक दैट। दूसरी फिल्म में भी 2 अच्छी एक्ट्रेसेस थी। तो सो वी न्यू लाइक वर्ड, आई थिंक पीपल अराउंड इंडिया में मीडिया में पता था लोगों को, जिन्होंने जो शॉर्ट फिल्म फॉलो करते हैं, कि दिस इज व्हाट प्रसाद कदम इज, उन्होंने ये काम किया हुआ है। तो आई न्यू हिम। हाँ, तो मैंने वही बोला, आई सेड कि क्योंकि हम दोनों ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा एज गैप लोगों में, क्योंकि हम फिल्म में शुरू से काम कर रहे थे, तो हम लोगों का जो कंफर्ट था एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स तो हम, बट एक्टर का भी जो कंफर्टेबल जो एक बन जाता है रिलेशनशिप, दैट वाज देयर। तो इट वाज नाइस वर्किंग विद। तो आपको जब पता चला शॉर्ट फिल्म रिलीज हो जाने के बाद कि आपकी जो फिल्म है वो दुबई एक्सपो में ग्रेट इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई है और बेस्ट फिल्म का उसका अवार्ड मिला है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? कैसा आपको महसूस हुआ जब आपने ये सुना? आई सेड जब हमने इसको हम फिल्म फेस्टिवल से भेज रहे,
तो दादा साहब फाल्के में जब हम लोग नॉमिनी हुए तो हमें ऐसा लगा कि शायद we might get some news from that दुबई में expected नहीं था, but as an actor you always think that your film should do well, people should like it, but जब ये आया कि it has won the award, then it was amazing for us to know that it was good. Apparently हमारी फिल्म ने वहाँ पे there were 2 more films जब फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था, तो आई थिंक इन्हीं 3 फिल्मों से पूरे इवेंट का स्टार्ट हुआ, which is like special screening आप उसको बोलते। तो बहुत लोगों ने देखी वहाँ पे, बहुत लोगों ने बताया saw this film and it was quite nice feeling। तो शिवानी जी आपने नाटकों से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। आपने थिएटर ग्रुप में काम किया, नाटकों में काम किया, उसके बाद आपने फिल्मों में शुरुआत की और काफी बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने शॉर्ट फिल्म भी की। तो आपका अब तक का जो यहाँ तक का सफर है वो कैसा रहा और कब आपने सोचा कि आपको एक्टिंग में जाना चाहिए और कैसे आपने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की? कैसी रही आपकी अब तक की जर्नी? मैं स्कूल में थोड़ा बहुत जो भी हम लोग करते रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में, यहाँ ये नाटक कर वो नाटक, तो वही था। और उसकी हमारी पोस्टिंग जो है हैदराबाद में आई। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि मैं जब हैदराबाद में थी तो वहाँ पे मेरे पास बहुत फ्री टाइम था, तो वहाँ पे मैंने सोचा शायद हो सकता है कि कोई यहाँ लेते हो, या थिएटर मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि यहाँ पे थिएटर भी होता होगा, क्योंकि थिएटर के बारे में जो मुझे समझ आता था वो ये कि आप ट्रेंड होने चाहिए, तभी जाके आप थिएटर प्ले में जाते हो, और या फिर आप ट्रेनिंग लेते हो। तो ये मुझे नहीं मालूम था कि मुझे मौका मिलेगा कि एक वेरी रेप्यूटेड प्रोडक्शन के साथ जुड़ सकती। मैं वहाँ पे थी बिकॉज वो लोग ऑडिशन भी लेते थे फिल्म्स का, वहाँ पे लोकल फिल्म जो है रीजनल फिल्म का तेलुगु का ऑडिशन लेते। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा उनकी दीवार पे काफी सारी कटिंग्स थी न्यूज़पेपर, जहाँ पे वो जो प्ले करते थे वो पब्लिसिटी या मूवी था वो। तो आई आस्क्ड माय सो आई वाज सेइंग कि जब मैं ऑफिस में गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि लोग थिएटर में, तो बातचीत करके मैं फिर उनके साथ प्ले में चली गई। उन्होंने बोला कि बी अ पार्ट ऑफ इट। तो वहां से मेरे प्लेस की शुरुआत हुई। जब प्लेस की शुरुआत हुई तो हैदराबाद में जो मेरा जो सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट रहा हैदराबाद में, तो हिंदी थी, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से गई, तो वो एक हिसाब से जो मेरा एक्सेंट था वो शुद्ध एक्सेंट था। हैदराबाद में रहते रहते लोग हैदराबाद जो मिक्स करके बात करते हैं ना, तो उनका एक एक्सेंट, एक टोन आ जाता है। अगर आपने हैदराबादी से बात की तो एक एक्सेंट आ जाता है, तेलुगु और हैदराबादी मिक्स हो जाती है। तो मेरा किस्मत हर जगह थोड़ी कोई ना कोई चीज, कोई ऐसा एलिमेंट था जो मैंने हमेशा साथ दिया। तो मेरा नॉर्थ इंडिया से होना और बोलना वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो बोला कि में हमें कैसे तो मैं बोल रही थी कि जब तो मेरा हिंदी बोलना जो है काफी फायदेमंद साबित हुआ। मैंने वहाँ पे प्लेस करने स्टार्ट कर दी, और फिर जो प्लेस मैंने आपको बताया, नट सम्राट हो गया और जी जैसी आपकी मर्जी, जी जैसी आपकी मर्जी जो है वो नादिरा बब्बर जी का प्ले है, बट वहाँ पे किसी और ने उसको दिया था। और बिटर चॉकलेट जैसे प्ले फिर मैंने वहां पर करे, और ये प्लेस करते करते मैंने बॉम्बे से टच नहीं, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे तभी जब थोड़ा बहुत तभी मुझे रियलाइज हुआ मैंने बोला कि जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी हैदराबाद में, जब मेरा ये एक्टिंग स्टार्ट हो गया था थिएटर पे, मैंने उस समय बॉम्बे के लोगों से टच में रहना शुरू कर दिया था। मतलब बिकॉज मुझे पता था कि इवेंट सारा बॉम्बे में ही है, काम सारा वहीं पर है, तो आई वॉज टच विद पीपल इन मुंबई जिनको मैं जानती हूँ। और थिएटर प्ले करते करते समझ में आ गया कि दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। मैंने कोई ऐसे ट्रेनिंग एक्टिंग में नहीं ली थी, पर आई थिंक जब आप इतनी सारी तमाम जनता के सामने बात करते हो उस समय आपको पता चल जाता है आप नेचुरली ये चीज कर सकते हो या आपको एक्चुअली में करने की जरूरत है। और वो फीडबैक मेरे को मेरे उनसे मिल गया कि
रेगुलर करती कंटिन्यू करती। जब मैंने इतने सारे लोगों के सामने, क्योंकि होता क्या है कि जब आप शूट करते हो तो शूट में आप लोग रीटेक्स करते हैं, एवरीबॉडी नोज इट। बट जब आप लोगों के सामने परफॉर्म करते हो और तो जब आप लोगों के सामने परफॉर्म करते हो ना, उस समय आपका आप कितने ज्यादा कॉन्शियस रहे हो, आप अंदर से क्या फील कर रहे हो, बिकॉज बाहर वाले को नहीं पता है। तो बाहर वाला विल ऑलवेज थिंक ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर करके आदमी ठीक कर लेता है। ये मैं आपको एक कन्फेशन बता रही हूँ ऑफ एन एक्टर, एंड बहुत लोग इस चीज को समझेंगे। जब आप एक्टिंग करते हो, जब भी काम करते हो, तो आप अंदर से जो फील करते हो, इसके बाद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं थिएटर कर रही थी और ये जब प्लेस किए तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज एंड के लाइट्स ट्रैक नहीं कर रही है, इट्स लाइक अ मेडिटेशन। यानी उस भीड़ में भी मुझे एक ऐसा फोकल पॉइंट नजर आ रहा था कि and that was magical. और फिर जब बॉम्बे आई तो बॉम्बे was a different world. बॉम्बे is like चक्रव्यूह। I was like कि हैदराबाद में कितना भी काम कर रहा था, बट बॉम्बे जब मैं गई ना तो मैंने रियलाइज किया बॉम्बे was a different world. बॉम्बे में आप कहीं से भी आए हो, आपने भी किया हो, बॉम्बे में आके आप स्पेशली इफ यू डू नॉट हैव एनीवन इन इंडस्ट्री जो जानता हो या कोई है जो आपका सपोर्ट करता है, अगर नहीं है ना तो आपका पूरा का पूरा गेम और चक्रव्यूह में घुसते के अंदर कम से कम 5 साल लगे एंड फाइनली अब जाके पूरा गेयर में आई। आई वाज सेइंग कि जब बॉम्बे में गई बॉम्बे पूरा का पूरा गेम जो है जीरो से स्टार्ट होता है। नो मैटर आपने पिछला कुछ भी किया ना, वो सब एक हो जाता है। स्पेशली अगर आपको सपोर्ट करने के लिए कोई भी आप किसी को नहीं जानते, तो बॉम्बे में जाके आने की तरफ तो करनी पड़ी और ऑडिशन लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट किया। और कई बार तो फेक लोग सच में आप फेक लोग, बिकॉज बॉम्बे में ज्यादा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे नकली कास्टिंग एजेंसीज लोग खोल के बैठे हुए एंड वो पता लगा लेते हैं कि इसको कितना मालूम है या नहीं मालूम है। मतलब अगर ये यहाँ पर ऑडिशन देने आई है तो पक्का नहीं पता है उनको, तो उनकी रियलिटी पता होती है। तो आप बस उसी जोन से बाहर निकलने में 2-1 साल लगे और जब ये खत्म तो फिर सही लोग कनेक्ट आने लग गए और फिर देखे या कुछ भी करके धीरे प्रोसेस इज स्टिल बट हो रहा है। अब जाके मैं हालत में क्या और क्या। तो काफी सारे फैंस हैं, काफी सारे लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए मैं अभी आपसे कुछ सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए पूछूंगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका होम टाउन कौन सा है, आप कहाँ से हो? मैं अलवर से हूँ, राजस्थान। और अलवर जो है दिल्ली से अराउंड 150 किलोमीटर्स पे पड़ता है। इट इज इन बिटवीन दिल्ली एंड। तो आपके पेरेंट्स का नाम क्या है और वो क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स एंड हिज नेम इज अनिल और मेरी मॉम जो है वो फॉर अबाउट 18 इयर्स में टीचर थी और अभी एट होम एंजॉयिंग अ लाइफ। हर नेम इज सुमन। ओके, और आपके कोई सिबलिंग्स है, भाई बहन? छोटा भाई है, एक बिजनेसमैन, वो बिजनेस करता है और फादर भी। दैट इज इट। एक ही भाई है मेरा। राइट, तो आपका बर्थ डेट कौन सा है? मेरा बर्थडे 20 अगस्त को। मैं अपना ज़ोडिक साइन भी आपको, मैं वर्गो हूँ और मून साइन है मेरी, राशि वर्गो। एंड अदरवाइज लग्न मेरा सिंह। जितने भी लोग हैं मुझे विश कर सकते हैं मेरे बर्थडे पे। तो आपका एजुकेशन क्या है, कहाँ तक की आपने पढ़ाई की हुई है? तो आई एम सेइंग कि मैंने 12th में साइंस बायो जब लिया था तो उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप किया। मुझे लगा मुझे मेडिकल्स में जाना है और जल्दी ही मुझे रियलाइज हो गया मैंने गलत सब्जेक्ट लिए थे और वो 1 साल वेस्ट करने के बाद फिर आई ऑप्टेड फॉर ग्रेजुएट, क्योंकि मैंने तब ऑनलाइन थिएटर डिजाइनिंग जो NIFT है
एडमिशन ले लिया था, तो मुझे वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ता था। मैंने ग्रेजुएशन जो है इग्नू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर, दैट इज ऑल। तो आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन है? एक्टर जो है यहाँ बॉलीवुड में, मुझे मैं बचपन से शाहरुख खान तो बहुत पसंद रही, बट हाल फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सैफ अली खान इज समबडी हू इज ग्रोइंग लाइक अ फाइन वाइन, चाहे वो एक्टिंग में हो सुधार या फिर लुक कह लो या जो भी कह लो, बट आई फाइंड हिम वेरी। और भी कुछ नाम है, मुझे आई एम श्योर टॉप ऑफ द हैट मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आएंगे, बट आई थिंक जयदीप अलावत, अगर हम डेथ की बात करें तो मनोज वाजपेयी, यू नो ऑल दीज एक्टर्स आई फाइंड। इरफान सर तो खैर नहीं मेरे फेवरेट, बट और मेरी बहुत अच्छी सर काम करने कभी मौका मिला एटलीस्ट इरफान सर जैसा कोई डिफरेंट है। मुझे हाल फिलहाल मनोज वाजपेयी सर जो भी काम कर रहे हैं, अमेजिंग काम कर रहे हैं। और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? विद्या बालन जो है, विद्या बालन, हम एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, एक्टिंग की बात कर रही हूँ। विद्या बालन जो है, she's been favorite। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो आई वुड से मुझे कहीं ना कहीं जूही चावला और आज बोलो अभी हाल फिलहाल मुझे अगर एक्टिंग की बात की जाए तो रतिका दुग्गल जो है, आई लाइक हर अ लॉट एज एन एक्ट्रेस। तो मेरे जो फेवरेट्स है ना वेब में से थोड़े ज्यादा है, मेन स्ट्रीम में मुझे एज सच आई डोंट नो, बट मेन स्ट्रीम में थोड़ा मुश्किल रहेगा मेरे नाम लेना, बट विद्या बालन आई थिंक। आपकी फेवरेट मूवी और शोज कौन सा है? मेरी फेवरेट मूवी मुझे मणिरत्नम की कुछ फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है। दिल से फरहान अख्तर की लगती, और आई थिंक एक दो नाम और याद नहीं आ रहे। और मेरी फेवरेट फिल्म कौन, अच्छी सारी फिल्म हैं भी जो कि मुझे भी याद नहीं आ रही। मुझे अंधाधुन बहुत पसंद है, आयुष्मान खुराना की। हाँ, और मुझे दृश्यम अजय देवगन की, और आई थिंक या मैं आपको वैसे बता देती हूँ, मेरे फिल्म मेकर्स जो है श्रीराम राघवन सर है या सुजीत सरकार है, आई थिंक इन लोगों की ऑलमोस्ट सारी या आई थिंक जवाब दे दिया आपकी बात को, जब उनके नाम याद। शोज आप रहे थे, शोज में मुझे एक शो बहुत पसंद आया था, उसका नाम था एक्चुअली मैंने मीरा नायर का भी नाम दे दिया, मीरा नायर की द सूटेबल बॉय, आई थिंक दैट्स माय फेवरेट, द सूटेबल बॉय, मीरा नायर। एंड एक और फिल्म थी, वेब शो था जिसमें रसिका दुग्गल थी, और इन्होंने में कहीं किया, दैट इज दैट आई रियली लाइक। उसके अलावा आई फ्रैंकली मैंने देखा ही नहीं है कुछ, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आपका फेवरेट फूड कौन सा है? कौन सा फूड आप लेना और खाना पसंद करते हो? थाई पसंद है, थोड़ा कम पसंद है। मुझे थाई फूड बहुत अच्छा लगता है। इंडियन खाना बहुत ही अच्छा लगता है, बट बिकॉज़ ऑफ मसालास, आई थिंक आई एम टेलिंग यू, आपकी फूड चॉइसेस जो है ना वो आपकी एज के हिसाब से चुनना शुरू हो जाता है। एक टाइम था जब मुझे आलू के पराठे ही अच्छे लगते थे, और हम लोग के गोभी के आलू के पराठे, बट आई थिंक राइट नाउ व्हाट आई कैन सालों में जो मैंने रियलाइज थाई दैट आई एंजॉय। तो आपका ब्यूटी और फिटनेस रिजिम क्या है?
आपने आपकी फिगर को अच्छे से मेंटेन करके रखा है, आपका जो लुक है वो भी आपने अच्छे से करके रखा है। तो आप क्या रूटीन फॉलो करते हो फिटनेस और ब्यूटी के लिए? अ, मैंने ऐसा कभी फॉलो किया। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, honest about it. I have never been, I'm, हाँ, so मैं सच कोई बड़ा कोई रूटीन तो करती हूँ, बट या आई व्हाट आई ईट, शायद से शुगर कभी हाथ नहीं लगाया, और ये बात को रोज 20 साल तो से पहले हम लोग आई थिंक वन थिंग, मेरा शुगर कोक है या ये जो पैक्ड आइटम नहीं लगाया, और मुझे लगता है इस वजह से एटलीस्ट स्किन पे तो बहुत फर्क। और मैं आजकल जो वीडियोस सब देखते हैं, बिकॉज हम क्या और कर सकते हैं, तो सभी एडवाइस करते हैं, बट क्या है कि आपकी फूड हैबिट्स जो है वो एक में 2 महीने और years of years आपका इस एज में आके होता है। तो दैट इज वन। उसके अलावा ऑब्वियसली नॉर्मल फिटनेस, बाकी आई थिंक जब टाइम चेंज होता है ना, वेरी मच कॉन्फिडेंट, स्टार्ट गोइंग आउट, व्हेन यू आर हैप्पी, दैट ऑन योर फेस। मैं हमेशा प्रॉब्लम अपनी फोटोज तो पुरानी फोटो, तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज ऑल। शिवानी जी, आप अगर आप बताना चाहे तो हम जानना चाहेंगे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? सो एक किसी फॉलो पे काम, और वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। हम एक और स्केप काम करते हैं, और बहुत पुरानी स्टोरी है, जिन्होंने 19 उससे पहले भी थे, तो मैं अभी खुल के नहीं बता सकती है। बट दिस इज वन थिंग, कुछ कुछ चीजें हैं थोड़े के बाद कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट, रीडिंग फ्यू स्क्रिप्ट्स, I'll be able to actually मैं अब ऑफिशियली कौन सा प्रोजेक्ट। शिवानी जी, जाते जाते आप अपने फैंस को क्या संदेश देना चाहोगे? अब मुझे पता भी नहीं उसके फैंस भी हैं, बट दैट बट whoever is going to follow, अगर आप आर्टिस्ट हैं, मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको लोग बोलेंगे, बट आपको walk down with all those telling you कि that's something। लेकिन कई बार हम और प्रेशर में आके ले लेते, हमें पसंद है तो पसंद होगी, बट तो always have to follow what are gut feelings, and हर एक चीज लग जाओ। और आपको पता है इस बात की, क्योंकि हमने सुना है, बोलते हैं लग जाओ तो शाहरुख अगर आपको कुछ पसंद, आई एम टेलिंग यू, जितने भी लोग हैं वो सब इस बात को पुष्टि बहुत पसंद, पूरी शिद्दत से उसके, तो आपको वो 100%। बट अगर फिर भी नहीं मिले तो मैं ये बोलूंगी कि डोंट गेट बॉक डाउन, बिकॉज़ डेस्टिनी इज समथिंग wherever you know, आपकी आप wherever you find, और आप कहाँ के जैसे मुझे नहीं पता था मुझे करना है, या अगर चलो घुस भी गए तो आप सक्सेसफुल हो पाओगे कि नहीं पाओगे, बट डेस्टिनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in whatever you do. So thank you. I mean, all or following, not the space we do.
तो शिवानी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में जुड़े। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, नए नए प्रोजेक्ट, नई नई फिल्में करते रहे और मेरे साथ लाइव चैट सेशन में जुड़ते रहे। थैंक यू सो मच। so much. Wish you all the best. Bye. बाय।